ठीक है, 99% लोग का आंसर मैं बता रहा हूं यही रहने वाला है। एंड एक ब्रॉड सेंस में लोग बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं इस चीज को ना। अब देखो कुछ नहीं, आई एम नॉट अ मैजिशियन, है ना। अब एक चीज करने वाला हूं, उसके बाद लोग को एकदम मजा नहीं आएगा इस टर्म में। अब बताओ बताओ बताओ, आपके घर वाले लोग बोलते हैं कि यार कोडिंग करूं, नौकरी करूं, मैंने बस एक आखिरी का ई निकाल दिया, क्या इफेक्ट बन गया। द मेन डिफरेंस इज, तुम लोग जो घर में नौकर लोग को देखते हो, दे आर वर्किंग फॉर सम मे बी 10-15K पर मंथ, ठीक है। और तुम जो काम करोगे बेसिकली वो होगा बेस्ट केस में, अगर मान लो आप आज के टाइम पे, है ना, आप आज के टाइम में आईआईटी बॉम्बे पहुंच गए, आप आज के टाइम पे आईआईटी दिल्ली पहुंच गए, मैं आपको कह के दे रहा हूं डे 0, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8 तक, आईआईटी मद्रास में डे 8 तक होता है। कंपनीज भर भर के आएंगी, 10 लाख के ऊपर आएगी, 20 लाख के ऊपर आएगी, 30, 40, 50 के ऊपर आएगी, किसी ना किसी में तो एक में तुम्हारा किस्मत फंसेगा। तो 4 साल तुम्हारे पास थिंक आउट करने के लिए बहुत कुछ है कि यार अब लाइफ में क्या करना है, क्या मुझे कॉर्पोरेट सोसाइटी का स्लेव बनना है या फिर मुझे खुद का कुछ खड़े करना है। समझ रहे हो मेरी बात। I hope all of you are doing absolutely great. My name is अरिंदम रॉय चौधरी। बहुत दिनों से लोग डिमांड कर रहे थे कि आप चैनल पे मोटिवेशनल वीडियो नहीं आ रही है। हम अभी तक एक ब्रॉड माइंड से देख रहे थे, हमको दूर से सिर्फ यही चीज दिख रही थी। अब साथ साथ ये चीज भी हमारी आ चुकी थी और अब डर लग रहा है कि एक पे फोकस नहीं कर पाते, अब दो पे फोकस करना पड़ेगा। टाइम ड्यूरेशन कम होते जा रहा है, कुछ क्लैरिटी भी नहीं है कि यार एग्जामिनेशन ये वाले कब होने वाले, ये वाले कब होने वाले, पोस्टपोन होने वाला है, नहीं होने वाला है। हर चीज आपको कल पता चलने वाली है, ठीक है। आज एक मोटिवेशनल वीडियो है, तो ऑब्वियसली जितने भी लोग, अगर मैं 100 लोग से पूछूंगा ना कि यार आप लोग ये चीज क्यों दे रहे हो, ये चीज क्यों दे रहे हो, मैं बता रहा हूं 99% लोग का आंसर कहीं ना कहीं यही रहने वाला है, ठीक है। 99% लोग का आंसर मैं बता रहा हूं यही रहने वाला है। एंड एक ब्रॉड सेंस में लोग बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं इस चीज को ना। अब देखो कुछ नहीं, आई एम नॉट अ मैजिशियन, है ना। अब एक चीज करने वाला हूं, उसके बाद लोग को एकदम मजा नहीं आएगा इस टर्म में। अब बताओ बताओ बताओ, आपके घर वाले लोग बोलते हैं कि यार कोडिंग करूं, नौकरी करूं, मैंने बस एक आखिरी का ई निकाल दिया, क्या इफेक्ट बन गया। द मेन डिफरेंस इज, तुम लोग जो घर में नौकर लोग को देखते हो, दे आर वर्किंग फॉर सम मे बी 10-15K पर मंथ, ठीक है। और तुम जो काम करोगे बेसिकली वो होगा बेस्ट केस में, बट दिस रिमेन सेम। वो भी नौकरी कर रहे हैं, आप भी नौकरी कर रहे हो, वो भी नौकर है किसी एक के, वो आपके नौकर है। बेसिकली आपका जो जिस कंपनी में काम करना होगा उसकी जो टॉप मैनेजमेंट टीम होगी, आप उसके नौकर होगे। आपको उनके हिसाब से अपना दिन चलाना पड़ेगा। वो बोलेंगे बैठो, तुम बैठोगे, वो बोलेंगे खड़े हो, तुम खड़े होगे, वो बोलेंगे पानी पियो, तुम पानी पियोगे, वो बोले घर से दौड़ के आ जाओ, तुम घर से दौड़ के आओगे। तो ये चीज है जो आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि यार इसके पीछे लोग बहुत भागते हैं। The main thing is, इसके पीछे लोग बहुत भागते हैं, है ना। मैं भी भागा था, आप भी कभी ना कभी भागोगे। घर वाले चाहते हैं कि यार आप ये चीज करो ताकि आप स्टेबल रहो। बट मैं अगर आपसे पूछूं, अगर आपका ऐसा महीना जाए कि यार आप महीने में सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 दिन काम कर रहे हो, है ना, आपके हाथ में महीने कुछ नहीं तो 3 से 4 से 5 लाख आ जा रहे हैं, है ना। उसके लिए आपको अभी क्या करना पड़ेगा। आप लोग बहुत सुने हो स्टॉक मार्केट, है ना, स्कैम 1992 आया था अभी। पैसा इन्वेस्ट करो, पैसा इन्वेस्ट करो। हर चीज, जो चीज आपको इन्वेस्ट करनी होती है वो हमेशा पैसे में नहीं होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बार ऐसा होगा जो आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तब मैं आप लोगों को पूछूंगा कि यार इस चीज से बचने के लिए
है ना। इस चीज से बचने के लिए अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूं, मैं टॉप कॉलेजेस माने यहां पे देख लो IIM अहमदाबाद, ठीक है, और कॉलेजेस देख लो IIT बॉम्बे, और कॉलेजेस देख लो IIT दिल्ली। अब मैं आप लोग से पूछूंगा व्हाई आर दिस कॉलेजेस फेमस, आप लोग बोलेंगे हाई पैकेजेस, दैट इज वन वे ऑफ थिंकिंग इट, बट द ब्रॉड सेंस ऑफ लुकिंग एट इट वुड बी सबका बहुत फाड़ है। मैं लिटरली बता रहा हूं, सबका एक एक कॉलेज जो मैंने यहां पे लिख के रखा है ना, IIM अहमदाबाद, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स देखना, जो टेक इंडियन स्टार्टअप्स है, वहां के फाउंडर्स आपके यही के होते हैं। कभी आपने सोचा ऐसे टॉप कॉलेजेस के ज्यादा फाउंडर्स क्यों होते हैं, लो कॉलेज के ज्यादा रिनाउंड फाउंडर्स क्यों नहीं होते? मैं समझाता हूं आप लोग को, ठीक है। हर चीज आज इसी के अराउंड आज चलने वाली है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। हर चीज आपकी आज इसी के अराउंड चलने वाली है, तो इससे ज्यादा डिविएट नहीं करते, आप लोगों को पूरी चीज बताता हूं। वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आप लोग का जो बेसिक लाइफ में ना एक चेंज की जरूरत है, जो आपका परसेप्शन में चेंज की जरूरत है, वो आज कैसे आएगा। जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं 2+3 टायर, कंफ्यूज रहते कि अपना स्किल सेट कैसे बनाए ताकि हमको ये मिल सके, हमको क्या मिल सके, नौकरी मिल सके, ठीक है। अब मैं आप लोग से एक बात करता हूं, अगर मैं बोल रहा हूं अगर आप इस चीज को क्या बना लो, अगर आप इस चीज को अपना बैकअप बना लो, क्या अगर मेरा जो वर्स्ट केस सिनेरियो होगा उस चीज में ये मेरा बैकअप बनेगा, ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स बनेगा। किसी ना किसी को रेवेन्यू जनरेट करना ही ऑब्वियसली, ये क्या बनेगा, रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स। तब जाके ये आपका क्या बनेगा, बैकअप। बैकअप मतलब वर्स्ट कंडीशन में जो हमारा जो लीस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन हम लोग लेते हैं वो ये बनेगा, यानी कि इसके ऊपर जो हमारा मेन ऑप्शन रहेगा उसमें क्या रहेगा, दैट विल गिव यू फार बेटर रिटर्न्स, दैट विल गिव यू व्हाट, दैट विल गिव यू फार बेटर रिटर्न्स। वे ऑफ लिविंग भी आपका इसमें ऊपर रहेगा, आप अपने हिसाब से काम करोगे भाई, आप अपने हिसाब से काम करोगे। अपना केस बताता हूं मैं, मैंने ये चीज 21 सितंबर को लगा लिया था, मेरा पैकेज है समथिंग अराउंड 13.7 LPA का, ठीक है। अब मैंने सितंबर से लेके आज तक क्या किया, आज दिसंबर है, मैंने 3 महीने में क्या किया बताऊं आपको। इन द लास्ट 3 months I have worked for only सिर्फ और सिर्फ 6 out of 30 days in a month. Note it. मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ 6 दिन काम किया हूं पिछले 30 दिनों, क्योंकि मुझे पता है ये चीज मेरा क्या है बताऊं, बैकअप है। अगर मान लो मैं जो चीजें आज कर रहा हूं, मैं आज YouTube चैनल में बहुत चीजें आपको देता हूं, कंटेंट देता हूं फ्री में। अभी मैं पूरा एक चालू करने वाला, जितने भी लोग कोडिंग करना चाहते हैं नॉन कोर ब्रांच से, नॉन सर्कल ब्रांच जितने भी लोग कोडिंग करना चाहते हैं उनके लिए मैं सीरीज निकालने वाला हूं। उसके बाद मैंने अपना एग्जामली का ऐप लॉन्च किया, उसके बाद मैं अकेडमी एजुकेटर हूं, वहां पे मैं मुश्किल से 6 से 7 दिन पढ़ाता हूं महीने का, है ना। तो मैं जब बोल रहा हूं, जब मैं यहाँ पे 6 दिन काम का, सिर्फ 30 दिन का यहाँ पे काम करूंगा, महीने का 1.1 मिलेगा हाथ में। इधर मैंने पिछले 3 महीने में अप्रोक्सीमेटली मैंने काफी शेयर्स भी खरीदे, मैं अकेडमी में पढ़ाता हूं, मैं यूट्यूबर भी हूं, बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी हैं, तब समझ रहे हो। और ये सब चीज मैंने डिराइव कैसे किया, कहीं ना कहीं
कॉलेज हैड टू प्ले अ वेरी बिग पार्ट इन दैट। कॉलेज ने एक बहुत ही बड़ा पार्ट खेला उसमें। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, मुझे पता था मैं 92 में पढ़ता हूँ, कुछ भी हो जाए, अगर एक वहां पे एवरेज बच्चा भी रहा मैं, मेरी प्लेसमेंट कम से कम इतनी की तो लगने ही वाली थी। मैंने बहुत ही मिनिमल एफर्ट लगा था इस चीज के लिए, लेकिन तब भी मैं शुरुआत के 1-2 महीने के अंदर मैं प्लेस हो चुका था एक अच्छी रेप्यूटेड एमएनसी में, है ना। तो ये इसने मुझे क्या प्रोवाइड किया? नो टेंशन। और जब इंसान के पास ये चीज रहती है ना, नो टेंशन, तब वो चीजों में थिंक आउट करना सोचता है कि उसको लाइफ में क्या चाहिए। आप जितने भी प्राइवेट कॉलेज उठा के देख लो, एसआरएम उठा के देख लो, कलिंगा उठा के देख लो, एसआरएम उठा के देख लो, वहां पे बच्चों को 4th ईयर में भी नहीं पता रहता है कि यार भाई कोडिंग करना है, नौकरी लगानी है। नौकरी को मैं सही बता रहा हूं, अगर आप लोग को नौकरी को एज अ बैकअप यूज करना है ना, एज अ बैकअप रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स, नथिंग एल्स, उससे कोई आप प्लेजर डिराइव नहीं करते हो, है ना। आप किसी फर्म में जाते हो 4 लाख 5 लाख 6 लाख के लिए काम करने के लिए, आप वहां से कभी प्लेजर डिराइव नहीं करते हो। द ओनली थिंग दैट यू गेट फ्रॉम देयर इज बीटी। बीटी के अलावा आपको वहां पे कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। बीटी इज अ टर्म व्हिच इंजीनियर्स यूज फॉर नॉट अ वेरी गुड पर्पस, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे देख रहा हूं ना, कॉलेज ने मेरे को क्या दिया? नो टेंशन। और नो टेंशन जब मिला मुझे ना, तब मैंने थिंक आउट किया कि मेरी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है, ठीक है। मेरी प्रायोरिटीज क्या थी? ऑब्वियसली मनी। तो मैंने सेकंड ईयर से काम किया यूट्यूब में, अब जाके मेरे को थोड़ा बहुत सक्सेस मिला है। शुरुआत किसी भी चीज की एकदम डायनामिक नहीं होती है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। मैंने शुरुआत के 1 साल एक पैसा नहीं कमाया था, मैंने पैसा बहुत लगाया था। अगले अप्रोक्सीमेटली मेरा जो चैनल हिट किया, कब से किया? मार्च अप्रैल से किया। अब से मतलब अगले 8 महीने तक मैंने अप्रोक्सीमेटली इससे भी ज्यादा कमा लिया, कुछ 10 से 12 लाख। तो आप समझ सकते हो कि यार मैं अपने हिसाब से काम करता हूं। जब नेटफ्लिक्स देखना है, जब अमेज़न प्राइम देखना है, तब देखता हूं, मुझे कोई टोकता भी नहीं है। आज का दिन छुट्टी चाहिए, मैं ले लेता हूं। वीडियो नहीं आएगी कोई बात नहीं, कल आएगी, परसों आएगी ना। तो ये चीज, अब मेरे पास टीम है, अकेले पूरा चीज करना नहीं होता है, उनको फॉरवर्ड करता हूं, वो पूरा चीज एडिट वेडिट करके देते हैं मेरे को। ये एक बात होती है सेल्फ इंडिपेंडेंसी की, ठीक है। मैं इंडिपेंडेंट हूं आज के टाइम पे। तो ये चीज आपको कौन देगा? ये चीजें आपको देगा आपका कॉलेज। अगर मान लो आप आज के टाइम पे, है ना, आप आज के टाइम में आईआईटी बॉम्बे पहुंच गए, आप आज के टाइम पे आईआईटी दिल्ली पहुंच गए, मैं आपको कह के दे रहा हूं डे 0, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8 तक, आईआईटी मद्रास में डे 8 तक होता है। कंपनीज भर भर के आएंगी, 10 लाख के ऊपर आएगी, 20 लाख के ऊपर आएगी, 30, 40, 50 के ऊपर आएगी। किसी ना किसी में तो एक में तुम्हारा किस्मत फंसेगा। तो 4 साल तुम्हारे पास थिंक आउट करने के लिए बहुत कुछ है कि यार अब लाइफ में क्या करना है। क्या मुझे कॉर्पोरेट सोसाइटी का स्लेव बनना है, या फिर मुझे खुद का कुछ खड़े करना है? समझ रहे हो मेरी बात? क्या मुझे ये बनना है, या फिर मुझे अपने अंदर लोगों को इन्फ्लुएंस करना है काम करने के लिए, और मैं एक आराम की जिंदगी जी सकूं। ज्यादा मैनेज मैं करूंगा लोगों को, इंस्टेड ऑफ पीपल मैनेजिंग मी एज पर देयर ओन गाइडलाइंस। तो इस चीज को समझो। अगर तुम आज यहां पहुंच गए, अगर आज तुम यहां पहुंच गए, कोई तुम्हें कुछ बोलेगा? मैं कह के दे रहा हूं, तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। उसके बाद यहां से थिंक वाइड, यहां से थिंक वाइड करना है। अगर मान लो तुम आज यहां भी नहीं पहुंच पाए, ठीक है, मैंने आज यहां पे इस चीज को भी फोकस किया है, बोर्ड्स को, है ना। अगर मान लो तुम यहां भी नहीं पहुंच पाए, आईएम्स जाओ। आईएम्स का स्टार्टअप कल्चर तो अब आई एम डेफिनेट टेलिंग यू, आई एम अहमदाबाद का स्टार्टअप कल्चर इंडिया में किसी भी कॉलेज से बहुत ज्यादा अच्छा है। लिख के ले लो मेरे से, ठीक है। अगर ये मान लो नहीं भी हो पाए, हर कोई ये नहीं कर पाएगा जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, है ना। अगर मान लो तुम इसको नहीं फोड़ के पहुंच गए आईएम अहमदाबाद, यहां का एवरेज पैकेज तब भी तुम्हारा 20 लाख से कम ही होगा। यहां का एवरेज पैकेज तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 25 लाख प्लस होता है, और कंपटीशन भी इतना रहता नहीं है जितना यहां पे होता है, ठीक है। यहां पे तो तुम्हारे कैंपस में 1000-2000 बच्चे होते हैं एक ही साल में। यहां तो कैंपस में तुम्हारे मुश्किल से 300, 400, 500 बच्चे होते हैं। अगर तुम गलती से यहां पहुंच गए बेटा, करियर सेट है। वहां पे सही बता रहा हूं, आईएम अहमदाबाद में लोग इस चीज से आईएम अहमदाबाद को नहीं जानते हैं, ठीक है। लोग इस चीज से आईएम अहमदाबाद को नहीं जानते हैं। लोग इसलिए जानते हैं स्टार्टअप कल्चर, ठीक है। मेरे जान पहचान में एक दोस्त है मेरी, उसके एक पड़ोस में है, वो लोग, उन्होंने भी आईएम अहमदाबाद से अपना ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया बेसिकली। उसके बाद
उन्होंने बेन में काम किया। बेन इज वन ऑफ द बेस्ट फर्म्स दैट यू कैन एवर वर्क विद। बेन में उन्होंने काम किया 2 साल, छोड़ दिया, मजा नहीं आ रहा कॉर्पोरेट सोसाइटी का स्लेव बन के। अब काम करेंगे किस पे? स्टार्टअप पे। स्टार्टअप कल्चर वहां का बहुत तगड़ा है। तो अगर मान लो तुमको IIM में एडमिशन चाहिए, इसके लिए तो तुमको ऑब्वियसली क्या फोड़ना पड़ेगा? जेई के थ्रू ये सारी चीजें मिलेंगी। इसमें आपका ऑब्वियसली मेंस प्लस एडवांस दोनों ही आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बिट्स पिलानी भी जा सकते हैं अपन, है ना। और भी आपके बेस्ट कॉलेजेस आप फोड़ोगे इसके थ्रू, तभी आपको ये चीज मिलेगा, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है, अगर मान लो यहां तक नहीं पहुंच पाए तो यहां तो जाएंगे। इसके लिए कहां से जाएंगे? बताओ। बोर्ड्स का अलग से क्राइटेरिया होता है, 10th और 12th के बोर्ड्स का। अगर यहां से यहां पहुंच गए ना, यहां से तुम यहां पहुंच गए ना बेटा, यहां पे तुम्हारा क्या क्राइटेरिया होता है? अब लोग समझते हैं ना कि यार बोर्ड्स का आज का टाइम पे कोई वैल्यू नहीं है। पिछले साल कोविड था करके थोड़ा बहुत आपका VIT था, जैसे इंस्टीट्यूट में हमारा बोर्ड का मार्क्स काउंट हो गए, मानता हूं मैं। लेकिन जब आप लोग MBA के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है, आप लोग अलग अलग एग्जामिनेशंस दोगे, कैट दोगे, जैट दोगे, एनमैट दोगे, ठीक है। इन सब में आपका 10th बोर्ड्स भी काउंट होता है, आपका 12th बोर्ड्स भी काउंट होता है, और इसके साथ साथ आपका ग्रेजुएशन का GPA भी काउंट होता है। समझ रहे हो? तो ये आपको यहां पहुंचाने में बहुत हेल्प कर सकता है। समझ में आ गई बात? लोग तो समझते हैं ना कि यार बोर्ड्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्योंकि तुमको MBA, और सही बता रहा हूं, अगर मान लो 100 इंजीनियर है ना, 100 इंजीनियर में से कभी ना कभी 60 लोग कैट का एग्जाम देंगे, जो आपके एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं बेसिकली। क्योंकि एक्सट्रोवर्ट्स के लिए चीज बनी हुई है, कैसे लोगों को कन्विंस करना है, कैसे ह्यूमन रिसोर्स तुमको मैनेज करना है। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी कि बोर्ड्स के थ्रू भी आप स्टार्टअप कल्चर में घुस सकते हो। महीने का सिर्फ और सिर्फ 6 दिन काम करोगे और 6 से 7 लाख कमाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? आज के टाइम पे पैसा कमाना बहुत इजी है। जितने लोगों को ये समझ में नहीं आता है, मैं उनका दोषी नहीं हूं। आज के टाइम पे पैसा कमाना बहुत आसान है, बस एक विजन होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे हल नहीं चलाना है, आपको यहाँ पे लेबर नहीं करना, हार्डवर्क नहीं करना है, आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करने की देर है, जो नेटवर्क मार्केटिंग और ये सब फलाना ढिमकाना मार्केटिंग जो फेमस हुआ है ना, ये सब विजन की वजह से हुआ है। क्या आप इस चीज को सस्टेन कर सकते हो? क्या आप इस चीज को और ज्यादा आगे ले जा सकते हो? खुद से पूछो और फिर समझो। क्या आपको कॉर्पोरेट सोसाइटी का स्लेव बनना है, नौकर बनना है, या फिर हफ्ते का 6 से 7 दिन काम करके 30 दिन में 6 से 7 लाख कमाना है? अब बता क्या सीन है ना। इस चीज को समझो और फिर मुझे बताना कि क्या मजा आया। मेरा 15 तारीख को, ठीक है, मेरा इनवॉइस जनरेटर को आपको दिखाऊंगा, 10 लाख के पार रहेगा 1 महीने का, मेरी गारंटी है। आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है। इस चीज को समझ लेना, फिर आप लोग खुद से पूछना कि आपको कहां काम करना है। किसी का नौकर बनना है या दूसरे लोग को अपने नीचे काम करवाना है, अपने गाइडलाइंस के हिसाब से उनको चलाना है, एज कंपेयर टू खुद उनके हिसाब से चलना, ठीक है। So this was everything that I had to share with every one of you। बहुत लंबी वीडियो बन गई आज, मुझे पता है, लेकिन क्या करें, आज मजा बहुत आया। आज मेरे अंदर जो था ना, मैंने आप सब तक पहुंचाया। प्लेसमेंट लगने के बाद मैंने काफी सारी चीजें एक्सप्लोर की है। अब मैं आप में से बहुत से लोग को ना अपने अंडर भी सिखाने वाला हूँ, काम नहीं करवाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। आओ, महीने की सैलरी भी मिलने वाली है, आप टेंशन मत लो, ठीक है। सो दिस इट फ्रॉम माई साइड। समय आ गया आप सबसे लेने का। अलविदा।